नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल डिफेंस से जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 80 से सेक्शन 86 तक। सेक्शन 80 से सेक्शन 86 तक आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखते हैं सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट एक्सेप्शन है। एक्सीडेंट एक एक्सेप्शन है। एक्सीडेंट माने क्या, जो होते रहते हैं सड़क पे, सिर्फ वही नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट शब्द सुन के तो हमारे दिमाग में वही आ रहा है ना, एक्सीडेंट जो होते रहते हैं। तो ये एक वो एक्सीडेंट क्या, एक जनरल एक्सेप्शन है कि मान लो मैंने बहुत सारी दारू पी ली। मैं वैसे पीता नहीं दारू, शराब वगैरह कुछ नहीं पीता मैं, लेकिन मान लो एग्जांपल है, मैंने बहुत सारी दारू पी ली, बड़ी मैं चला रहा हूँ और नशे की हालत में मेरा भी सर घूम रहा है और गलती से मैंने किसी में ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या मैं बच सकता हूँ? नहीं। एक्सीडेंट सेक्शन 80 के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फॉलो होने चाहिए। सबसे पहला तो नो क्रिमिनल इंटेंशन। नो क्रिमिनल इंटेंशन, मेंस राय में मेंस राय नहीं होना चाहिए। लॉफुल मैनर, प्रॉपर केयर। आप कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ गाड़ी चलाने वाली बात नहीं, कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सबसे 3 ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नो क्रिमिनल इंटेंशन, लॉफुल केयर और प्रॉपर केयर। लॉफुल मैनर और प्रॉपर केयर कि आप मतलब कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो सबसे पहले तो किसी को मारने का आपको इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि यार इससे टकराऊंगा, और ये क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। लॉफुल मैनर में ही चलाना चाहिए आपको कि यार लेफ़्ट हैंड में जब चलाने को बोला है गवर्नमेंट ने, लेफ़्ट हैंड में ही चलाना है हमको। और प्रॉपर केयर करना है, जहाँ पर स्पीड लिमिट इतनी है तो इतनी ही रखना है। प्रॉपर केयर होती है। अगर उसके बावजूद अगर कोई अनहोनी होती है, भले आपकी किस्मत की वजह से या कुछ एक्सीडेंट की वजह से कुछ अनहोनी होती है, तो वो एक्सीडेंट में आएगा और फिर उस चीज़ के लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे कि एक आदमी है, जैसे कि मैं ही हूँ, हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना है मैंने, जा रहा हूँ गाड़ी से बढ़िया, लेफ़्ट हैंड पे जा रहा हूँ और स्पीड भी अच्छी 50-60 पे स्पीड है मेरी, ठीक है। अब कहीं से दुपट्टा आके गिर गया। अब ये मेरी किस्मत है कि कहीं से आके मेरी हेलमेट पे गिरा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब ऑब्वियस सी बात है यार, हाईवे पे है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं वैसा कुछ आयरन मैन वगैरह तो मैं कुछ हूँ नहीं, बिल्कुल सीधी जाएगी। कहीं ठुक गई गाड़ी, अब कहीं ठुक गई, किसी को लग गई, कुछ ग्रीवियस हर्ट हो गया किसी को, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? नहीं। मैंने तो बिल्कुल सारी तो सब कुछ तो किया था मैंने, वो तो अब मेरी किस्मत ही ऐसी है, या कुछ हो गया तो यार ऐसा हो गया। तो उसके लिए ये एक जनरल एक्सेप्शन है एक्सीडेंट में। लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बताया अभी। इसका इलिस्ट्रेशन भी अगर हम देखें तो एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक आदमी है, वो काट रहा है, ऐसे पेड़ काट रहा है, उससे आपने देखी हो, उसको क्या बोलते हैं, अरे यार इंग्लिश में तो हैचेट बोलते हैं उसको, हैचेट, अरे यार वो कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको। ऐसे करके पेड़ काट रहा था वो। अब वो ऊपर का क्या है, वो जैसे ही काट रहा था ना, अब पता नहीं उसकी किस्मत ख़राब, उसकी क्या दूसरे की, जिसको उसकी तो किस्मत ख़राब नहीं, वो उसने ऐसे कर रहा था, वो काट रहा था, तो गलती से ऊपर वाला जो है, वो जो ऊपर का जो जिससे कटता है ना, वो धार वाला, वो ऊपर का हिस्सा निकल के किसी को जाके लग गया, ठीक है। अब उसकी तो किस्मत ख़राब नहीं है, लेकिन उसने पूरी प्रॉपर केयर रखी थी। उसकी क्या गलती थी? वो तो पेड़ काट रहा था, अपना काम कर रहा था, लॉफुल मैनर से काम कर रहा था, प्रॉपर केयर भी रखी थी उसने, टाइट करके रखा था। अब उसकी किस्मत ऐसी थी कि यार उछल के गया और किसी को लग गया। तो ये एक एक्सीडेंट था जिसको कोई रोक नहीं सकता, या रोक सकते लेकिन बहुत टाइम ही निकल चुका होता है जो ये एक्सीडेंट है, तो इसके लिए आपको सज़ा नहीं मिल सकती। ये एक जनरल एक्सेप्शन में आता है ये चीज़, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो नेसेसिटी। मान लो अगर आपको 2 चीज़ें दी जाएं
ज़्यादा हार्म या कम हार्म, ज़्यादा लगना या कम लगना, मोर हार्म या लेस हार्म, जो जिस तरीके से भी मोर हार्म या लेस हार्म, तो आप क्या चूज़ करोगे? सिर्फ आपके पास ये दो चीज़ें ही हैं चूज़ करने के लिए, दो में से आपको एक चूज़ करना है, मोर हार्म या लेस हार्म। अगर आप मोर हार्म चूज़ करते हो तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हालांकि आप कोई भी करोगे नहीं मुझे पता है, इसलिए आप लेस हार्म ही चूज़ करोगे। तो होता क्या है ना, कभी कभी हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हमको चूज़ करना होता है, बड़ा हार्म रोकने के लिए हमको एक छोटा सा हार्म करना ही होता है। अगर हमारे पास एक गुंजाइश है कि यार ये मैं कर देता हूँ तो ये इतने बड़ा हार्म रुक जाएगा। जैसे क्या इसमें इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है, ए एक जहाज़ का कैप्टन है, ठीक है, ए एक जहाज़ का कैप्टन है। अब पता नहीं कैसे एक जहाज़ का कैप्टन है, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि सामने एक बी शिप है, उसमें लगभग 25-30 लोग फंसे हुए हैं। अगर उसने टर्न नहीं किया, अपना जहाज़ टर्न नहीं किया, तो वो बी शिप के ऊपर चला देगी, जो जहाज़ है वो बी शिप के ऊपर चल जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक स्टोरी क्या है? कि एक आदमी है ए, अब वो अचानक से पता नहीं कैसे वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया कि सामने एक बी जहाज़ है, उसमें 25-30 लोग फंसे हैं, और अगर उसने मोड़ी नहीं, जो अपना जहाज़ है वो मोड़ा नहीं, तो वो उस बी जो शिप है उसके ऊपर चढ़ जाएगी और वो लोग मर जाएंगे। और दूसरी जगह अगर वो मोड़ता है तो वहाँ पर सी शिप है, सी नाम की शिप है। अब उसमें 3-4 पैसेंजर हैं, उस शिप में 3-4 पैसेंजर है, लेकिन अगर वो मोड़ता है तो एक गुंजाइश है, या तो उस सी शिप के ऊपर चढ़ भी सकता है, वो जहाज़ जो चढ़ भी सकता है और बच भी सकता है, ये गुंजाइश है, 50-50 चांसेस है। यहाँ पर जो बी जो शिप है उस पर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, अगर आपने मोड़ लिया तो एक गुंजाइश है कि शायद बच जाए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर ये जो आदमी है ये क्या करता है कि मोड़ लेता है, वो शिप जो है वो मोड़ लेता है। तो यहाँ पर अगर सी शिप जो है वो डूबती भी है, अगर वो डूबती भी है, लोग मरते भी हैं, तो भी ए जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा किसी क्राइम का। ये चीज़ ये बोलता है हमारा इलस्ट्रेशन ए। इस सेक्शन से ही आपको इस ए से ही समझ में आ गया होगा ये क्या बात करता है। बी इलस्ट्रेशन भी देखते हैं कि देख एक घर है, 2 घर हैं, तीसरा घर है, चौथा घर है, 5वां घर है, 6ठा घर है, ठीक है। सब घर ऐसे लाइन से ही जुड़े हुए हैं और सब उसके लकड़ी वाले घर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आग लग गई, ए वाले ये पहले घर में आग लग गई, तो धीरे धीरे आग फैल रही, तो दूसरे घर तक आ गई, आग जो है वो दूसरे घर तक आ गई। तो एक आदमी क्या करता है, वो जो चौथा घर होता है, तीसरा है चौथा घर, बीच में से एक घर वो तोड़ देता है जिससे कि बाकी घरों में आग नहीं फैले। तो अब ये जो एक वो घर तोड़ता है, ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि घर तोड़ के उसने ज़िंदगियां बचाई हैं, बहुत सारे घर में जो घर में जो ज़िंदगियां हैं वो उसने बचाई है। तो ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि बड़ा हार्म रोकने के लिए उसने एक छोटा हार्म किया। ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो हार्म है वो मतलब अगर आप एक छोटा हार्म कर रहे हो, तो अगर आप एक कोई हार्म कर रहे हो और एक हार्म कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा हार्म कर रहे हो। मतलब सामने से उस हार्म को बहुत बड़ा हार्म हो और उसको रोकने के लिए कोई छोटा हार्म आप कर रहे हो, उससे छोटा हार्म, मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन जो हार्म हो रहा है पहले से ही हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप कोई छोटा हार्म कर रहे हो। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक छोटा सा हार्म हो रहा है और उसको रोकने के लिए आपने कोई बहुत बड़ा हार्म कर दिया, तो ये इसका कोई सेंस है क्या? इस सेक्शन का सेंस ही यही है कि बड़ा हार्म रोकने के लिए आप कोई छोटा सा हार्म करो। इस सेक्शन का सेंस ही यही है, और ये 2 इलस्ट्रेशन से आपको पता चल भी गया होगा, नेसेसिटी। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले सेक्शन पर, जो कि है सेक्शन 82। सेक्शन 82 और 83 जो है वो इन्फेंसी की बात करते हैं। इन्फेंसी यानी कि वो क्राइम्स जो कि बच्चे करते हैं, और बच्चे करते हैं तो उस सेक्शंस उस क्राइम का कोई मतलब ही नहीं होता, बच्चों को सज़ा ही नहीं होती। 82 क्या बात करता है, अगर कोई
एक बच्चा क्राइम करता है, 7 ईयर्स के अंदर अंदर का कोई एक बच्चा है, वो कोई क्राइम करता है, तो कोई भी क्राइम करे वो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, कोई भी क्राइम। ठीक है, सेक्शन 82 ये बोलता है। 83 क्या बोलता है सेक्शन कि अगर एक बच्चा है 7 से 12 साल के बीच का एक लड़का है और वो एक क्राइम करता है, तो और अगर वो जो क्राइम है उसको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, इमेच्योरिटी अगर नहीं आई है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो है वो नहीं है उस बच्चे को, तो भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर इमेच्योरिटी आ गई तो बात ही अलग है, फिर तो इंटेंशन हो गया और एक्ट हो गया, फिर तो क्राइम ही हो गया। लेकिन अगर उस बच्चे को इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन यानी नॉलेज नहीं है, इंटेंशन तो बाद में, नॉलेज भी तो होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉलेज नहीं है, अगर इमेच्योर है वो देखी जाएगी उसकी समझ कैसी है। 7 से 12 साल का बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसको समझ नहीं, नॉलेज नहीं है, लिखा भी है इसमें इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं है, तो भी वो क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा, माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। ये था हमारा सेक्शन 82, 83 इन्फेंसी के बारे में बात करता था। अब अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 84, जो कि बात करता है इंसैनिटी की यानी कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई अनसाउंड व्यक्ति, मतलब जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो कोई क्राइम करता है तो भी वो लायबल नहीं होगा। इसकी एक कंडीशन है कि जिस टाइम पे वो क्राइम कर रहा है उस टाइम पे उसकी दिमागी हालत ख़राब, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो दौरे पड़ते हैं, कभी कभी सही रहते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। जो हमेशा ख़राब रहते हैं उनकी तो बात ही फिर अलग, क्योंकि उस टाइम कर रहे हैं तो उनकी दिमागी हालत ख़राब होगी। कुछ दौरे भी पड़ते हैं, कभी सही है तो कभी गलत, कभी उनकी हालत ख़राब है, मतलब दिमागी हालत ख़राब है। तो जिस टाइम अगर उन पेशेंट्स की जिस टाइम हालत सही है, दिमागी हालत सही है, उस टाइम पे वो करते हैं तो वो लायबल होंगे। लेकिन जिस टाइम पे उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, अनसाउंड, इंसेन है उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो लायबल नहीं होंगे उस क्राइम के लिए। ये बात करता था हमारा सेक्शन 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्राइम हो रहा है, उस टाइम पे अनसाउंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारा सेक्शन 85 पे, और 85 और 86 में आपको बता दूं इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन माने मतलब नशे में है, अगर किसी भी तरीके का नशा हो सकता है। सेक्शन 85 क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी ने कोई क्राइम किया है और जिस टाइम वो क्राइम हुआ है उस टाइम पे वो नशे में था, तो वो क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन कब? जिस टाइम वो जो नशा है उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, या मतलब कि मान लो कि अगर मैं 4 व्हीलर चला रहा हूँ, दिल्ली में हूँ या ग्वालियर में, जहाँ पे भी, ग्वालियर में हूँ मैं, वहाँ पे ग्वालियर का तो ट्रैफिक भी बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पर अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और कोल्ड ड्रिंक वाले ने कोई नशीली गोली मिला के दे दी मुझको। अब मैंने मेरी तरफ से कोई नशा नहीं किया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी नशा करने की, अब उसने पिला दी मुझको, मैं नशे में गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है और फिर एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे मैं नशे में था। इसका मतलब ये कि मैं क्राइम के लिए लायबल नहीं हूँ। जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट वोट लगी, जो भी है, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, सीधी सी बात। अब बात आती है सेक्शन 86 की। 86 बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, 86 बिल्कुल उल्टा। 85 क्या बोल रहा था? अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नशा किया है तो आपको यार भुगतान करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नशा नहीं किया है, 85 क्या बोल रहा है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नशा नहीं किया है तो आप छूट जाओगे। 86 बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नशा किया है ना, आपने अपनी मर्ज़ी से नशा किया है और आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपने गाड़ी ठोक दी, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने अपनी मर्ज़ी से दारू पी रहे हो, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है और आपने गाड़ी ठोक दी, तो क्या माना जाएगा? तो भी ये माना जाएगा कि आपने जो एक्सीडेंट किया है, आपने किसी को चोट पहुंचाई है, आपकी इच्छा थी उसको चोट पहुंचाने की, आपकी इच्छा थी चोट पहुंचाने की, यानी कि ये जो क्राइम किया है आपने अपनी मर्ज़ी से किया है। कोई आप इंटॉक्सिक तो, और आपको उसके लिए सज़ा दी जाएगी।
सेक्शन 86 ये बोलता है अगर आपने अपनी मर्जी से नशा नहीं किया है तो आप छूट जाओगे, किया है तो ये माना जाएगा कि जो आपने किया है वो आपने अपनी मर्जी से किया है और आपकी इच्छा थी ये करने की, इंटेंशन था आपका पूरा, ये चीज़ थी। तो ये था हमारा सेक्शन 86। 80 से 86 के हमारे जो जनरल डिफेंसेस है वो ख़त्म होते हैं। फिर मिलेंगे अब अगले डिफेंस जनरल डिफेंसेस के साथ, जनरल एक्सेप्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।